हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं तो आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। अगर आप मेरे फ़र्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने कई टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन सारे टॉपिक्स पे वीडियो देख पाएंगे। उन बाकी वीडियोस को भी आप देखिए। तो आइए अब आज के अपने इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो आज का जो वीडियो किस बारे में है। हमारा आज का ये वीडियो है जून के बारे में कि जून 2020 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जून का महीना बहुत काफ़ी जिसे मैं कहूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला महीना रहने वाला है। काफ़ी मेजर चेंजेस काफ़ी आने वाले हैं हम सब की लाइफ में, क्योंकि इस महीने में 2 एक्लिप्सेस लग रहे हैं। पहला 5 जून को है जो कि लूनर एक्लिप्स है, जिसका बहुत ज़्यादा असर तो नहीं पड़ने वाला है क्योंकि वो इंडिया पे नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी पार्ट्स पे वर्ल्ड के दिखाई दे रहा है। और एक 21 जून को यहाँ पे सोलर एक्लिप्स लग रहा है, जिसका असर काफ़ी हमें देखने को मिलेगा हमारी लाइफ पे। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि ये जो एक्लिप्स लग रहा है उसका हमारे लाइफ पे क्या असर रहने वाला है। और हम जून का महीना 2020 हमारे रिलेशनशिप में, हमारे करियर में किस तरह की एनर्जीज़ रहने वाली है। मैंने चारों वीक्स की निकाली है, पहला वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक। देखें कि चारों वीक्स में हमारे लाइफ में जून के महीने में कैसे एनर्जीज़ रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पिक अ कार्ड रीडिंग है। दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ अ रेड चार्म, दिस इज़ पाइल 2 विच इज़ अ ब्लू चार्म एंड दिस इज़ पाइल 3 विच इज़ अ ग्रीन चार्म। अब आप चाहें तो इस वीडियो को 2-3 मिनट के लिए पॉज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, 2-3 लंबी गहरी सांसें लीजिए, अपना माइंड को काम कीजिए और जिस पाइल की ओर आप सबसे पहले अट्रैक्ट होते हैं उस पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। और ये याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ये कुछ लोगों के साथ पूरी तरह से रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के साथ पार्ट्स में रेजोनेट होगी, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आपको कोई गाइडेंस समझ में आती है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं भी होती है, तो आप देखिए कि आपको क्या गाइडेंस मिलती है। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। उनके लिए जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ये रेड चार्म चूज़ किया है, देखें जून 2020, जब जून 2020 में इतने सारे प्लैनेट्स हमारे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, तो उसमें आपकी लाइफ पे क्या असर होने वाला है, कैसा रहने वाला है जून आपके लिए। ओके, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि इधर अभी लॉकडाउन चल रहा था, जिसके करके करियर वाइज और रिलेशनशिप वाइज भी हम लोगों की, बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ आए हैं और करियर पे बहुत फ़र्क पड़ा है, लोगों की अर्निंग्स बंद हुई हैं। तो अगर मैं उस तरह से देखूँ तो जून का महीना मुझे आपके लिए एक कोई नई बिगनिंग दिखा रहा है, कुछ नया, जैसे एक मैसेज जून का महीना आपके लिए लेकर आ रहा है और कोई नई शुरुआत। और इनफैक्ट ये जो सूर्य ग्रहण यानी जो सोलर एक्लिप्स लग रहा है, जो कि इस महीने के 3rd वीक के पास होगा, वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके लिए इससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा, क्योंकि बड़ी अच्छी शुरुआत, कुछ नया प्लान आप इस महीने 1st वीक की अगर मैं पहले बात करूं तो कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। कुछ नई चीज़ें, शायद आप किसी प्रोजेक्ट पे या किसी काम को लेके बहुत समय से सोच रहे थे, या एक जिसे मैं कहूँ कि ऊपाहो की स्थिति बनी हुई थी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो जून के पहले वीक में आप डेफिनेटली वो सारी चीज़ें आपके साथ सामने क्लियर हो जाएंगी और आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन सा रुख अख्तियार करना है। बड़ा मेजर पहला मंथ जून का आपके लिए रहने वाला है। बहुत अच्छे से अभी तक अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे तो इस महीने आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन, आपका
फोकस सब कुछ बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। बेसिकली एक ब्रेक थ्रू मुझे दिख रहा है। अगर कोई आपके लीगल मैटर्स हैं जो चल रहे थे तो उसमें भी काफ़ी अच्छी शुरुआत मुझे दिख रही है। आपको लेटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो उनकी शुरुआत होती हुई मुझे आपके काम से रिलेटेड दिख रही है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसको लेकर के बहुत अच्छी क्लैरिटी अभी आपके करियर के लिए भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आ रहे थे और आपको क्लैरिटी नहीं थी रिलेशनशिप को लेकर, बट इस महीने आपको वो भी मिलने वाली है। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, आप सही तरह से चीज़ें देख पाएंगे। क्लियर कम्युनिकेशन जो अब तक नहीं था आप में से कुछ कपल्स के बीच में, वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छे, अगर आप इस रीडिंग को आप अपने रिलेशनशिप वाइज देख रहे हैं तो एक इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के साथ आप कॉन्वर्स करेंगे और आप लोग के इशू मुझे क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन क्लियर आप लोग के बीच में होता हुआ दिख रहा है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत चांसेस हैं कि इस फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको कोई आपके ऐसा फ्रेंड मिल जाए, कोई ऐसा जिसके साथ आपको कम्युनिकेट करना बहुत अच्छा लगता हो, जिनके साथ आप एक सिमिलर माइंडसेट पे आकर के आप उसके साथ आप बात कर सकते हो। अगर और आपको लगे कि हाँ ये इंसान मेरे लेवल का है और मुझे इनके साथ कम्युनिकेट करने में बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा महीना है अगर मैं करियर वाइज देखूं। और अगर आप रिलेशनशिप, तो एक बहुत ही जिसे मैं कहूँ इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको इस हफ्ते जून के फर्स्ट वीक में आपको मिलने वाला है। और बहुत अच्छा समय है कि ये वीक जो है, अगर आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस हैं तो आप इस वीक में आप बिल्कुल उनको फेस करिए। बहुत अच्छा वीक है क्योंकि अगर आप उन अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें आपके अंदर बहुत इनर स्ट्रेंथ है इस हफ्ते कि आप उन चीज़ों को फेस कर पाएंगे। आप जो भी सिचुएशन है उसे आप बहुत अच्छे से कॉन्फ्रंट करेंगे और आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। और अगर चाहे मैं रिलेशनशिप की बात करूँ या आपके करियर की बात करूँ तो उसमें सब आने वाले समय में आपको बहुत अच्छी हार्मनी उसमें दिखेगी। आपने अपनी जो भी आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपके करियर के क्षेत्र में हो या आपके रिलेशनशिप में हो, आपने वो डेफिनेटली बात करनी है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आपने कन्वे करना है, तो आपको एक नई शुरुआत बिल्कुल मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा नई बिगनिंग का है, तो ये महीना आप में से बहुत से लोग कोई नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट बिल्कुल शुरुआत करने वाले हैं और ये बहुत अच्छा समय भी है कोई नई चीज़ आपके लिए शुरुआत करने का। और आप डिसाइड कर लोगे इस महीने में कि मतलब जैसा मैंने पहले बताया कि किस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस है काफ़ी समय से अपना जो जिस जगह वो आप ऑलरेडी काम कर रहे थे या जिस जॉब में आप ऑलरेडी थे, आप वो भी चेंज करने की शायद सोच रहे थे। तो इस हफ्ते जून के फर्स्ट वीक में आप इन सारी चीज़ों को आप डिसाइड कर लोगे और कोई नए आइडियाज़ भी आएंगे। ऐसा भी हो सकता है आप जिस जगह ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ कुछ ऐसी आइडियाज़ और नई पॉलिसीज़ आपके दिमाग में आए जो एट द एंड ऑफ द डे आपके बेनिफिट में हो। और अगर वो आपके जहाँ आप काम कर रहे हैं वो नई पॉलिसीज़ आपके दिमाग में आ रही है जो आपकी कंपनी को भी बेनिफिट दे सकती हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको आने वाले समय में थर्ड वीक तक आते आते अगर आप वो जो भी नए आइडियाज़ कंपनी के बेटरमेंट से रिलेटेड आपके मन में अगर आप वो शेयर करेंगे तो उसका आपको यहाँ पे ऑनर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, आपको उसका रिकग्निशन मिलेगा, आपको उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है तो आप ज़रूर आगे से शेयर करिएगा। बहुत क्रिएटिव आप इस वीक फील करने वाले हो। और जैसा मैंने पहले बताया बहुत सारे नए आइडियाज़ आपके अंदर होंगे। आप जो करियर आप चेंज करना चाह रहे होंगे वो भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। खासकर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत है।
और जैसा मैंने पहले बताया, सिंगल्स जो हैं आप बिल्कुल रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको इस हफ्ते मुझे लगता है बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाली है। ऐसी रिलेशनशिप जिसके साथ आप कम्युनिकेट भी कर पाएंगे, आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, आप लोग का माइंडसेट सेम होगा, साथ ही साथ आपको एक जिसे मैं कहूँ एक बहुत ही इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो रिलेशनशिप से मिलता है वो भी मुझे आपके लिए दिखने वाला है। कपल्स के भी बहुत अच्छे मुझे समय दिख रहा है। एक अफेक्शनेट रिलेशनशिप आप लोगों की मुझे दिख रही है। आप में से अगर कुछ कपल्स हैं, आप लोगों में से कुछ लोगों की कुछ खुशखबरी आ सकती है, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी न्यूज़ आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिल सकती है, अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं। नए आइडियाज़ का बर्थ हो सकता है, नया फैमिली मेम्बर आप लोग में से कई लोगों की लाइफ में आ सकता है। और आप ऐसा भी हो सकता है आप लोग के वर्क प्लेस में या आपके आसपास कोई ऐसा एनर्जी हो जो आपको बहुत बेनिफिट करे फर्स्ट वीक में, आपको हर तरह से आपको सपोर्ट करे। कोई एक बहुत ही फीमेल एनर्जी, बहुत ही जो जिसे मैं कहूँ बहुत अफेक्शनेट लेडी है, बहुत वेल ऑफ लेडी है जो आपको सपोर्ट करी। अब ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपकी आंट हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली में, आपके वर्क प्लेस में, जो आपको इस पूरे वीक में पूरी तरह से आपको हर तरह से, चाहे आपके करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, वो आपको सपोर्ट करने को मुझे तैयार दिख रहे हैं। अब अगर मैं सेकेंड वीक की आपकी बात करूँ तो काफ़ी आपका जो सेकेंड वीक है काफ़ी स्टेबल रहने वाला है, काफ़ी डिपेंडेबल। इनफैक्ट सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आपके करियर में बहुत चांसेस है कि जो आपके बॉस हों वो ही आपके लिए फादर फिगर बन करके उभरें, और एक सॉलिड और स्टेबल आपका जो करियर है, जो भी आपने नया कुछ प्लान किया था वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। कोई बड़ी उम्र का इंसान, कोई मेल एनर्जी, अभी आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके अंकल हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, वो आपको सेकेंड वीक में आपके सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। अगर ये आपके बॉस हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही मेथोडिकल हो, बहुत स्ट्रक्चर्ड इंसान हो, जो काम को बहुत तवज्जो देते हैं, हर चीज़ को तरीके से होना, तो आपको उनके काम करने के तरीके से वैसे चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सेकेंड वीक में अगर वो जिस तरह से चाहते अगर आप चलेंगे तो थर्ड वीक तक आते आते आपको मुझे रिवॉर्ड्स मिलते हुए दिख रहे हैं आपके वर्क प्लेस में। बहुत ही अच्छा मुझे सामंजस्य दिख रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा सेकेंड वीक में हो सकता है आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़े, कुछ आपको उनके कहने के हिसाब से चलना पड़े, बट ये जो भी इंसान है ये कुछ भी गलत नहीं करते हैं, जो सही होता है तो आपने भी बिल्कुल सेकेंड वीक में सही रहना है अपनी तरफ से। जैसा मैंने कहा, बहुत चांसेस है कि इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में सेकेंड वीक में कोई आपको मिलने वाले हैं। और सेकेंड वीक आपको कह रहा है कि जो भी आप काम करें बहुत ही लॉजिक थिंकिंग के साथ काम करें अपने करियर में। आप में से कुछ लोग हो सकता है कुछ समन्स आपके पास आए, कुछ लेटर्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोग साइन करते हुए मुझे सेकेंड वीक ऑफ जून में आप लोग दिख रहे हैं। कोई ऐसा अथॉरिटी वाला पर्सन, अब ये कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कोई हाई अथॉरिटी वाला पर्सन भी हो सकता है, तो जो आपके कांटेक्ट में आए, जो आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं या आपको वो एक सही पाथ भी दिखा सकते हैं सही तरीके से चलना। तो इसलिए जो भी है आपने बिल्कुल सेकेंड वीक में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप काम करें उसे बहुत ऑनेस्टी से करें, बिल्कुल सही रहें। किसी भी तरह के ट्रैफिक रूल्स हैं या कोई भी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं, आप उन किसी भी रूल्स को मत तोड़िएगा, क्योंकि नहीं तो ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जिसे हम कहते हैं कोई टिकट जैसे चालान कटना या कुछ इस तरह से कुछ हो सकता है। तो आपने इन सारी चीज़ों का थोड़ा सेकेंड वीक में अपना ध्यान रखना है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड रहिएगा और अपने दिल से ज़्यादा दिमाग की सुनिएगा सेकेंड वीक में। और डेफिनेटली फर्स्ट वीक में भी मुझे अबंडेंस आपके लिए तो दिख रहा है, अबंडेंस है, अब चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप में बहुत अच्छा अबंडेंस और वार्मथ मुझे फर्स्ट वीक में आपके लिए दिख रही है। सेकेंड वीक में थोड़ा सा, जिसे मैं कहूँ, ऑर्डर और सही राह चुनना, थोड़ा सा उस तरह की एनर्जीज़ हैं सेकेंड वीक में। फर्स्ट वीक में आपको
हो सकता है, यहाँ तक भी लग सकता है जैसे आपको ऐसा इतना ज़्यादा आपको सपोर्ट अपने नियर और डियर वन से, आपकी फैमिली से, आपके आसपास के लोगों से मिलेगा कि आपको ऐसा लग रहा था कि वो लोग आपका शायद साथ छोड़ चुके हैं। बट जून के फर्स्ट वीक में आप देखेंगे कि वो लोग, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने सोचा था कि वो आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, बट फर्स्ट वीक में वो आपके साथ खड़े होंगे और वो आपको हेल्प करने को तैयार होंगे, बिल्कुल जिस तरह से एक माँ हेल्प करती है। ऐसी कोई, जैसा मैंने पहले बताया, कोई ऐसी लेडी हो सकती है, शी कैन बी योर मदर, आपकी बहन, कोई भी हो सकती है जो आपको विज़िट करे जून के फर्स्ट वीक में आपका ख्याल रखने के लिए। और अगर जैसा मैंने बताया काम के लिए, ये काफ़ी अच्छा वीक है फर्स्ट वीक। तो सेकेंड वीक इज़ मोर अबाउट ऑर्डर। पहला वीक जो है काफ़ी वार्मथ और उसका है, और सेकेंड वीक इज़ अबाउट ऑर्डर, सब चीज़ें ठीक रखनी है, क्योंकि अगर आपकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें वो ध्यान से करिए, और अगर सारी चीज़ें सही रहेंगी तो उसका आपको जो रिज़ल्ट है वो भी बिल्कुल वही मिलने पड़ेगा, सही मिलेगा। और सेकेंड वीक ऑफ जून में आप काफ़ी मेजर डिसीजंस लेते हुए आप दिखेंगे, और सेकेंड वीक तक आप इतने क्लियर हो चुके होंगे कि आपको आपका सोल का पर्पस नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, यही वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, और इसी काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। कुछ इस तरह की एक क्लीन लाइफ जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत मुझे सेकेंड वीक आपके लिए दिख रही है। बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। अब ये आपके करियर में भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को ले सकता है। रिलेशनशिप में ये वो समय होगा सेकेंड वीक कि आप जो भी आपसे गलतियां हुई हों, या आपसे या आपके पार्टनर से अगर आप रिलेशनशिप में थे, तो वो सारी चीज़ें ये वीक है माफ़ करने का। यू विल फॉरगिव एवरीथिंग। आप अपने आप को भी फॉरगिव करेंगे, आप अपने पार्टनर को भी करेंगे, और आप एक नई शुरुआत करते हुए मुझे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। कई बार आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कोई ओल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में आ जाए। उनको रियलाइज़ हो कि जो कुछ हुआ है वो आप सही थे, और उनको अपनी शायद गलती का एहसास हो, और वो आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। थोड़ा आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है सेकेंड वीक में, और आपने जो काम करना है बिल्कुल ऑनेस्टी से और सही तरीके से करना है। आप सेकेंड वीक में अपने कार्मिक लेसन्स लर्न करेंगे। आपको पता लगेगा कि ये जो कुछ आपको सेकेंड वीक में मिल रहा है वो सब आपके कर्मास से मिल रहा है, जो आपने पहले कर्म किए हुए हैं, अब वो चाहे इस लाइफ के हों आपके या पास्ट लाइफ के हों, आपको उसके हिसाब से सेकेंड वीक में रिज़ल्ट करते हुए रिज़ल्ट आपको मिलेगा, और उन्हीं सब के बेसिस पर आप सेकेंड वीक में डिसीजंस आप लेंगे। अगर कोई आपके लीगल मैटर्स चल रहे हैं और अगर आप उसमें सही हैं, तो डेफिनेटली आपके फेवर में वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे, आपके फेवर में वो उसके रिज़ल्ट्स आएंगे। और अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर, किसी भी बात को लेकर के अगर आप अनसर्टेन है, तो ये सेकेंड वीक में वो सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और आपको एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। अगर मैं अब थर्ड वीक की आपके लिए बात करूँ, तो थर्ड वीक में मुझे आपके लिए रिकग्निशन मिल रहा है। जैसे आपने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, आपका काम इतना पसंद आया, क्योंकि अगर आप सही रहेंगे, आप सही चलेंगे, तो आप हो सकता है आपको किसी प्रोजेक्ट का लीडर बना दिया जाए। यू विल बी द चोजन वन। आपको ऐसा लगेगा कि काम में सब कोई आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके टैलेंट्स को, आपके प्रोजेक्ट को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों को कुछ अवार्ड मिल सकता है, किसी भी तरह से, मतलब आपको एक खुशी का एहसास फोर्थ वीक में अपने काम के क्षेत्र में मिलता हुआ मुझे लग रहा है। और जो थोड़े बहुत भी इश्यूज़ थे सेकेंड वीक में अगर कोई हैं, तो वो सारे रिजॉल्व होते हुए आपके काम के क्षेत्र में। बस आपने थोड़ा सा थर्ड वीक में आकर के थोड़ा सा ईगो पे आपने अपना कंट्रोल रखना है, क्योंकि जब आपको ये रिगार्ड्स और
मिलता है इंसान को, जब इंसान ऊपर उठता है या उनको हेड बना दिया जाता है, तो जनरली आप अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स की नहीं सुनते। तो ये कार्ड ये एडवाइस भी करता है, हमें सारे टैरो कार्ड साथ साथ एडवाइस भी करते हैं। तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि आपने अपने सबॉर्डिनेट्स की भी सुननी है, सबको साथ में लेकर चलना है, सबके बारे में सोचना है, और हर किसी की ओपिनियन को आपने वैल्यू देना है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल पा रहा है। और वहीं अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में कुछ मुझे आप चॉइस करते हुए थर्ड वीक में थोड़ा सा, जैसे क्योंकि सेकेंड वीक में कुछ लोगों के लिए ये लागू होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में आपके जो पुरानी रिलेशनशिप है वो वापस आती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन न ले पाने की स्थिति में थोड़ा सा थर्ड वीक हो सकता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के डिसीजन न कर पा रहे हों, और आप अपने आप को थोड़ा सा ब्लॉक करते हुए मुझे देख रहे हैं, जैसे अपना हार्ट चक्रा को आप ब्लॉक कर रहे हैं, आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे हैं फोर्थ वीक में, और आप अपनी ट्रू फीलिंग्स भी दूसरे इंसान को नहीं शो कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज़ है। कपल्स जो हैं वो भी कोई ना कोई डिसीजंस रिलक्टेंट हैं लेने को। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड थर्ड वीक, क्योंकि थर्ड वीक में ही के आसपास ही हमारा सोलर एक्लिप्स भी है। तो थोड़ा सा ये चीज़ जो है मुझे ये डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्ट्रेस आपके लिए दिख रहा है, और बट डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ दिस, बिकॉज फोर्थ वीक में फिर कुछ अच्छी काफ़ी हाई एनर्जी मुझे फोर्थ वीक में आपके लिए दिख रही है। काफ़ी पॉजिटिव फोर्थ वीक आपके लिए रहने वाला है, एनर्जेटिक रहने वाला है। आपको इन सारी चीज़ों के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। ये जो थर्ड वीक में आपकी जो डिसीजन न ले पाने की जो ये थी, ये चीज़ सॉल्व होती हुई दिख रही है। फोर्थ वीक में आप डिसीजन ले लोगे, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आपकी लाइफ के। जो भी आपने हार्ड वर्क पुट इन किया है उन सब का आपको रिजल्ट्स मिलने और चीज़ें बहुत तेज़ी से फोर्थ वीक तक आगे बढ़ेंगी। आप मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस हो सकता है काफ़ी अटेंड करें, काफ़ी मेल्स हों, ईमेल्स हों, आप अटेंड करें। मतलब काफ़ी बिजी रहने वाला है वर्क फ्रंट पे आपका फोर्थ वीक। और ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली सबकी लाइफ में आएंगे। अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आएंगे तो आप बिल्कुल उसको ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन फोर्थ मंथ में जो थोड़ी बहुत इशू जो आपके डिसीजन नहीं ले पाने की स्थिति थर्ड वीक में थी, वो फोर्थ वीक में ख़त्म हो जाएगी। और अब बड़ा फोकस और विल पावर के साथ, चाहे आपका करियर का फ्रंट हो, चाहे आपका रिलेशनशिप का हो, आप उस चीज़ को कंट्रोल करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप में से कुछ लोग हो सकता है थोड़ा बहुत ड्राइव करके कहीं किसी दूसरे शहर या थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग मुझे आपके लिए स्पेशली बाय कार मुझे आपकी ये 4 व्हीलर से मुझे ये दिख रही है। तो बिल्कुल आप फोकस रखिएगा। फोर्थ वीक में स्टार्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं, तो यू प्लीज़ मेक अ चॉइस। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, कुछ इशू है, तो आप बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ये पॉजिटिव मंथ है, नई शुरुआत है, नर्चरिंग भी है, ऑर्डर ऑफ कंट्रोल भी है। अगर कोई जजमेंट्स हैं आप वेट करें, वो भी आपके फेवर में ही मुझे दिख रहे हैं। और आपको रिकग्निशन भी जून के महीने में मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। अब गार्जियन एंजल अगर मैं कार्ड देखूँ तो वो कहता है सेंसिटिविटी। You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. अपनी फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल रखिए। आप बहुत सेंसिटिव रहने वाले हैं जून के महीने में। काफ़ी फर्स्ट वीक तो काफ़ी आपका नर्चरिंग और इमोशनल रहने वाला है। बाद में आपको थोड़ा सा सेकेंड वीक में लॉजिकल होने की ज़रूरत है। थर्ड वीक में फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जहाँ डिसीजन मेकिंग आप नहीं कर पा रहे, तो वो ये कार्ड कहता है कि अपनी फीलिंग्स का बिल्कुल ख्याल करिएगा। डिसीजन मेकिंग जब भी आप करें तो अपने ओपिनियन को, अपने बारे में जो आपका ओपिनियन है उसको ज़रूर पहले आप उसके बारे में आप ज़रूर सुनिएगा। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने पाइल 1 यानी कि रेड चार्म चूज़ किया है।
अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ब्लू चार्म चूज़ किया है। देखिए जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके ओके, वाओ, बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है आप लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्लू चार्म चूज़ किया है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि 4th वीक आते आते ये जो सोलर इक्लिप्स है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 4th वीक तक आते आते अगर कोई आपकी विश है, मुझे वो विश भी आपकी फुलफ़िल होती हुई दिख रही। आप में से बहुत से लोग कुछ कहीं ना कहीं कुछ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं अपने काम को उसमें आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप डिसाइड कर लेंगे आपको किसके साथ पार्टनरशिप करनी है या आपको करनी है कि नहीं करनी है। और आपके जो पार्टनरशिप होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। आप जो दोनों पार्टनर्स हैं बहुत एकदम सेम लेवल पे सोचने वाले इंसान होंगे, बहुत ही अच्छी आप लोग की रहने वाली है। अगर आप सिंगल्स हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में बहुत चांसेस हैं यू विल फाइंड योर सोलमेट। एक हारमोनियस रिलेशनशिप आपकी लाइफ में मुझे आती हुई दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी कपल हैं तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका फर्स्ट वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत हार्मनी रहने वाली है आप लोगों के बीच में, बहुत ही रिलेशनशिप बहुत सुकून रहने वाला है आप लोगों की रिलेशनशिप में। और आप में से कुछ लोगों का कोई पिछला रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में फिर से आपका रीयूनियन होने के फर्स्ट वीक ऑफ जून में बहुत चांसेस हैं। बिज़नेस की अगर आप बात करें, अगर अपने काम की बात करें, वर्क की, तो कुछ पार्टनरशिप होती हुई दिख रही है। ये अगर आप बिज़नेस नहीं है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा बैलेंस आपका वर्क प्लेस में आपके लिए मुझे दिख रहा है। बहुत ही इमोशनली सेटिस्फाइंग वीक है। आपको अपने परिवार वालों से, अपनी फैमिली से बहुत अच्छा इमोशनल सपोर्ट फर्स्ट वीक में मिलेगा। जो लोग पहले आपके लिए बहुत सपोर्टिव नहीं थे, आपको ऐसा लगेगा कि इस वीक आपको वो सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं, सिंगल्स, आपको कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जिसके साथ आप बहुत कनेक्शन फील करें। अब ये इंसान जो है बहुत हाई एनर्जी का इंसान हो सकता है, आपके अंदर हाई एनर्जी हो सकती है। आप फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो भी आपके गोल्स हैं, आपके रिलेशनशिप गोल्स हैं या आपके करियर गोल्स हैं, आप वो आपको वो गोल्स आपके मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। और करियर को लेकर के तो बहुत ही डिटर्मिनेशन आपके अंदर है। जो चीज़ है वो फर्स्ट वीक में आपकी एनर्जी बहुत हाई रहने वाली है। काफ़ी यूनिक आइडियाज़ आपके पास हैं जिनको आप लागू करना चाहते हैं। अब ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या जो आपके पार्टनर हैं जिनके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, ये एनर्जी उनकी भी हो सकती है कि बहुत ही एनर्जेटिक और कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले इंसान हैं। बहुत ही जिसे मैं कहूँ बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड माइंड। अब ये आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है या इस तरह का कोई इंसान फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको मिल सकता है आपके करियर के लिए, जिसके साथ आप अपनी ये जो भी अपना जो वर्क के जो आइडियाज़ हैं या आपकी पार्टनरशिप है वो आप आगे बढ़ाएं या उसको शुरुआत करें। जो भी है, ये जो फर्स्ट वीक है बहुत एक्टिव आपका रहने वाला है, बहुत एनर्जेटिक वीक आपका रहने वाला है। थोड़ा बहुत रिस्क है तो उसके लिए गाइड है कि आप ये जो भी रिस्क है वो आप बड़ी विलिंगली आप मतलब उसको लोगे अपने वर्क प्लेस में। आप बहुत विलिंगली और हैप्पीली इस रिस्क को ले करके आप अपने काम को, अपना जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप उसको आगे बढ़ाओगे। और जैसा मैंने कहा कि कोई अगर मैं रोमांस या रिलेशनशिप की बात करूँ तो इस तरह का कोई इंसान आपकी लाइफ में की एंट्री हो सकती है इस वीक में। वो तो अगर मैं देखूँ, अगर फीलिंग वाइज देखूँ, अगर मैं मनी वाइज देखूँ, वर्क वाइज देखूँ, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है ये बहुत ही एनर्जेटिक और फन फिल्ड और एक्टिव वीक आपके लिए होने वाला है। जिस चीज़ की आपको तलाश थी वो आपको फर्स्ट वीक में डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। सेकेंड वीक की अगर मैं बात करूँ जून के, तो एडवाइस, अगर किसी भी तरह की एडवाइस या हेल्प अब आपको अपने काम में चाहिए या आपको रिलेशनशिप में चाहिए तो वो आपको मिलने वाली है। अब वो हेल्प जो है एडवाइस के फॉर्म भी आ सकती है या मनी के फॉर्म भी आ सकती है।
कोई पावरफुल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है आपको हेल्प करने के लिए। बहुत ही पावर और कंट्रोल रहने वाला है सेकेंड वीक में आपके लिए, और आप एक बहुत ही अच्छी अथॉरिटी वाली पोजीशन में भी हो सकते हैं, और जिसमें कि आपको लोगों से रिस्पेक्ट मिलेगा सेकेंड वीक तक आते आते। प्लानिंग करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं सेकेंड वीक में काफ़ी हाई क्रिएटिव एनर्जी जो फर्स्ट वीक में थी वो मुझे सेकेंड वीक में भी कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, आप मार्केट रिसर्च करने वाले हैं, आप में से कुछ लोग की रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बैलेंस होने वाला है। हो सकता है आपको आपका पार्टनर मिला है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि आपको आगे शायद आप एक कमिटमेंट आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कमिटमेंट को लेकर भी सेकेंड वीक में प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। आप और आपके पार्टनर, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो थोड़ी सी रेस्टलेसनेस मुझे सेकेंड वीक में हो सकता है, क्योंकि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट करना है कि नहीं। थोड़ा वो रेस्टलेस है, अदरवाइज एनर्जीज़ आर रियली नाइस। वर्क प्लेस में तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, रिसर्च है, प्लानिंग है, सब कुछ हो रहा है सेकेंड वीक में। हेल्प भी मिल रही है, एडवाइस भी मिल रही है। और अगर मैं थर्ड वीक की बात करूँ तो बेसिकली फ़र्स्ट वीक में चीज़ें आपके पास आ रही हैं, सेकेंड वीक में आप चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। थर्ड वीक की अगर मैं बात करूँ तो यू विल गेट योर कर्मा। थर्ड वीक में जिस तरह का कर्मा आपने पास्ट में किया है, अब वो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो चाहे वर्क में हो, उसका आपको मिलेगा। जिस तरह से अगर आपने अपने पार्टनर को ठीक ट्रीट किया होगा तो आपको उसी का रिज़ल्ट थर्ड वीक में आपको मिलेगा। इफ़ यू हैड बीन ऑनेस्ट, अगर आप अपनी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट थे तो आपको उस ऑनेस्टी का रिवॉर्ड थर्ड वीक में मिलने वाला है। जो ऑलरेडी कपल हैं, जिनको इस महीने में रिलेशनशिप मिली है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कपल्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको थर्ड वीक में उस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा। अगर कुछ गलत किया है आपने तो बहुत चांसेस हैं कि थर्ड वीक ऑफ जून में वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं और आपके पार्टनर को अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो दिखे, या अगर आप सही हैं आपके पार्टनर गलत हैं तो आपको वो चीज़ें थर्ड वीक में क्लैरिटी दिखने लगेगी। आप में से कुछ लोग कमिटेड भी होने वाले हो, काफ़ी मतलब एंगेजमेंट या मैं कहूँ जैसे एक वर्बल कमिटमेंट भी आप एक दूसरे को देते हुए दिख रहे हो कि आप डिसाइड कर लो थर्ड वीक तक आते आते कि येस यू हैव टू कंटिन्यू योर लाइफ अहेड। आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ आप कंटिन्यू करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग मुझे थर्ड वीक में कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हुए देख रहे हो, कुछ लीगल पेपर्स भी दिख रहे हैं। आप लोगों में से के कोई अगर कोई केस चल रहा है और आप उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो तो थर्ड वीक ऑफ जून में मुझे आपके जो भी लीगल केसेस हैं उसका मुझे आपका रिज़ल्ट आता हुआ कि उसमें और डेफिनेटली ये चांसेस हाई हैं कि ये आपके फेवर में ही आएगा। ये जो भी डिसीजन आएगा लीगल, ये आपके फेवर में ही आता हुआ दिख रहा है। कोई ऐसी लेडी आपकी लाइफ में होगी जो जो आपको सपोर्ट थर्ड वीक में आपको सपोर्ट की ज़रूरत होगी, तो ये एक फ़ीमेल एनर्जी आपके आसपास होगी जो आपको सपोर्ट दे सकती हैं। बहुत ही सेंसिटिव सोल कोई आपके आसपास हैं जो बहुत ही शी इज़ अ गुड लिसनर। बहुत आप अगर अपने कोई दिल की बात करना चाहेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, और ये आपके मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी पार्टनर हो सकती हैं जो बहुत ही लविंग है, जो बहुत ही वार्म है। वो थर्ड वीक में आपके लिए अवेलेबल मुझे दिख रही हैं। बहुत ही आपको जब ये सपोर्ट उनसे मिलेगा तो काफ़ी आपको फुलफिलमेंट लगेगा। एक इमोशनल सिक्योरिटी आप थर्ड वीक में आप महसूस करेंगे, और जो कि बहुत अच्छी है क्योंकि थर्ड वीक जो है वो हमारा, जैसा मैंने पहले बताया, सोलर एक्लिप्स का समय है। तो उस समय में अगर आपको इस तरह का सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली आपको देखिए ये बहुत ही अच्छा साइन है आपके लिए। और
अब मैं बात करती हूँ आपके 4th वीक में। तो 4th वीक तक आते आते आपको जो भी आपकी विशेस थी वो मुझे फुलफ़िल होते हुए दिख रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप 4th वीक में तो बहुत ही रिलैक्स, जिसे मैं कहूँ, जैसे अभी तक काफ़ी एनर्जी, 1st वीक 2nd वीक बहुत एनर्जी रही है। 3rd वीक में डिसीजंस आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मे बी यू आर साइनिंग सम पेपर्स, आप कोई पेपर साइन कर रहे हैं। पर 4th वीक तक आते आते चीज़ें सारी सेटल हो जाएंगी और आप काफ़ी, मुझे एक, जिसे मैं कहूँ, एक फ्रेंडशिप है, चाहे रिलेशनशिप लेवल पे कह लो, एक वार्मथ है, अफेक्शन, वो सब कुछ मुझे 4th वीक में आपके लिए दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे आप 4th वीक तक आते आते इतने रिलैक्स्ड हो जाएंगे कि जैसे थोड़ा एक डे ड्रीमिंग वाली स्टेज पर आ जाएंगे। आप में से कुछ लोग कोई एक हॉबी क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं 4th वीक तक आते आते। बहुत इंट्यूटिव, आपकी इंट्यूशन भी 4th वीक तक काफ़ी मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। जो भी है बहुत रिलैक्स्ड वे में मुझे आपकी लाइफ 4th वीक में मूव करती हुई दिख रही है। आप काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हो जाएंगे 4th वीक तक आते आते। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि कप्स के कार्ड है, बहुत इमोशन दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होइएगा। और थोड़ा इस वीक में आप दिल से सोचेंगे चीज़ों को, डीपर कमिटमेंट जिसे मैं कह रही हूँ, वो रिलेशनशिप में मुझे आपके लिए दिख रहा है। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको 4th वीक में बहुत चांसेस हैं आपको मिलेंगी। विशेस फुलफ़िल होती हुई दिख रही हैं। जो आपकी ड्रीम्स थी, एबंडेंस की हों, चाहे आपके रिलेशनशिप की हों, आपकी रियलाइज़ होने वाली हैं। आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको कोई रिकग्निशन भी 4th वीक में मिल सकता है। आपका जो सेल्फ एस्टीम है, जो कॉन्फिडेंस है, 4th वीक तक आते आते बहुत बढ़ जाएगा। आप में से कुछ लोगों को नेम और फेम भी 4th वीक में मिल सकता है। कमिटमेंट लेवल बहुत अच्छा होने वाला है आप लोग के रिलेशनशिप में। एक जो सेटिस्फैक्शन होता है आपको, वो 4th वीक में महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा जो भी मेहनत, स्ट्रगल, जो कुछ भी लाइफ के थे, वो सारे आपके दैट इज़ ओवर। आपको जून के 4th वीक तक आते आते अपने सारे स्ट्रगल ओवर होते हुए दिखेंगे। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। और अगर मैं गार्जियन एंजल के कार्ड की बात करूँ तो वो कहता है यू आर सेफ। एंजल, आर्क एंजल माइकल कह रहे हैं, आई एम प्रोटेक्टिंग यू अगेंस्ट लोअर एनर्जीज एंड गार्डिंग यू, योर लव्ड वंस एंड होम। यानी एंजल्स का पूरा सपोर्ट, पूरा प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो आप डेफिनेटली उन पर मेडिटेट करिए, फ़ायदा लीजिए और अपने जून के मंथ को अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ब्लू चार्म चूज़ किया है। अब हम अपने थर्ड पाइल की बात करते हैं उनकी, जिन्होंने ये ग्रीन चार्म चूज़ किया है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, कुछ आप अपने प्लान्स जैसे चेंज कर रहे हो थोड़ा। मुझे आप 1st वीक ऑफ जून में इमोशनली डिस्टर्ब आप थोड़े मुझे दिख रहे हैं। अब ये आपके करियर को लेकर भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप को भी लेकर के हो सकता है, कि हो सकता है जिस रिलेशनशिप में आप हैं वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आपको वो खुशी नहीं दे रहा है। और आप अब 1st वीक ऑफ जून में आप उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आप उसको पीछे, अपने जो पास्ट है उसको पीछे छोड़ देना चाहते हो। आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर के ऐसे सोच सकते हैं। हो सकता है जो ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं या आप जिस जॉब में हैं वो आपको अब उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या वहाँ का वर्क प्लेस ऐसा था, एनवायरनमेंट ऐसा था जो आपको खुशी नहीं दे रहा था, तकलीफ़ दे रहा था। डिसअपॉइंटेड हो करके आप उस चीज़, अब आपने डिसाइड कर लिया है 1st वीक ऑफ जून में कि आप उस चीज़ को अब छोड़ने वाले हो और आप अब उससे, मतलब उसको पीछे छोड़ करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। तो अगर मैं देखूँ ओवरऑल एनर्जी जो है थोड़ी मुझे 1st वीक में आपकी लो लग रही है। अब ये जो भी चीज़ है, अब ये चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका ये करियर है, आपने इसमें बहुत एफर्ट, अपना दिल, जान सब आपने इसमें लगाया है। इतना आपने अपनी एनर्जी और एफर्ट पुट किया है
कि थोड़ी तकलीफ़ तो आपको होगी जब आप इस चीज़ को छोड़ेंगे, बट डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपने अब मन बना लिया है फर्स्ट वीक ऑफ जून में कि यू कैन नॉट टेक इट एनी मोर। डेफ़िनेटली बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, बिकॉज देयर इज़ दिस कार्ड दैट सेज कि आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, बट मगर आपके ऊपर वाले की कृपा आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके पास है। आपको बहुत पेशेंस के साथ आप वो चीज़ें आपको मैनेज करनी है, और शायद आप कर भी रहे हैं, आपने वो हिम्मत बनाई है। आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की ज़रूरत है, और आई थिंक वो आप कर भी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा फर्स्ट वीक में कि चीज़ें बहुत डीले हो रही हैं, कोई चीज़ टाइम पे नहीं हो रही है, जैसे एक अननेसेसरी वेटिंग का जो माहौल होता है वो भी मुझे आपको महसूस हो रहा है। मगर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अगर चीज़ें मूव होती हुई नहीं दिख रही हैं तो ऐसा नहीं है, थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में जो चीज़ें जो होनी चाहिए, ऊपर वाला आपके लिए वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपकी तरफ से एक बैलेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, और हिम्मत की ज़रूरत है। ये कार्ड यही कहता है, आपको अपने भगवान पर, आपको अपने गॉड पर फेथ रखना पड़ेगा। तो बेसिकली फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है आपसे बहुत ज़्यादा करेज और पेशेंस की डिमांड करता है। आप वो करेज बना लोगे कि जो चीज़ें आपको, जो एटमॉस्फेयर आपको खुशी नहीं दे रहा, जो चीज़ तकलीफ़ नहीं दे रही है, आप उसे छोड़ करके आगे बढ़ोगे, उसको पीछे छोड़ जाओगे। अब वो चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, या कोई आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है जिसमें आपने अपना हार्ट एंड सोल डाला था और उसका आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स फर्स्ट वीक में मुझे आपके लिए काफ़ी दिख रहे हैं, बट थिंग्स आर डेफिनेटली हैपनिंग। चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव वे में बैकग्राउंड में हो रही है। आप बस अपना बैलेंस बना के रखिए। थोड़ा सा ये कार्ड्स ये भी एडवाइस करते हैं कि शायद आपका लाइफस्टाइल जो है, इन सारी चीज़ों करके आपने अपना लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। आपके जो ईटिंग हैबिट्स हैं या कुछ खाने पीने की ऐसी हैबिट्स हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो प्लीज़ आपने उसका ध्यान रखना है। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है पेशेंस के साथ। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है। चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, तो आप अपनी थोड़ा सा हेल्थ का आप ख्याल रखिए। इमोशंस का कंट्रोल करिए। येस, आप में से कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आ सकता है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, तो ये कार्ड एडवाइस करता है कि आपने अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ पार्टनरशिप ऑप्शंस भी आए। आपको हो सकता है पार्टनरशिप करने की भी ज़रूरत पड़े, और ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करने की ज़रूरत पड़े अपने वर्क प्लेस में, या कॉम्प्रोमाइज़ करने की, क्योंकि कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ भी बताता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े उस इंसान के साथ जिसके साथ आपका नेचर बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल आपका उनके साथ माइंडसेट नहीं मिलता। मगर ऐसे इंसान के साथ भी हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो आप डेफिनेटली उसके बारे में सोचिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसका रिज़ल्ट मिलता हुआ दिखेगा। और सेकेंड वीक आते आते चीज़ें आपके लिए मुझे कुछ सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। कुछ नया मैसेज, कोई नई शुरुआत, कोई ना कोई मैसेज मुझे सेकेंड वीक में आपके लिए आते हुए दिख रहा है। कोई एक फ्रेश एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अब ये फ्रेश एनर्जी कैन बी इन फॉर्म ऑफ अ न्यू ऑफर ऑफ योर जॉब। कोई नया ऑफ़र आपके लिए जॉब का आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई इस तरह का कोई एक यंग पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपके करियर से रिलेटेड आपको सॉर्ट करे आपकी लाइफ को। और सेकेंड वीक में आप देखोगे कि क्योंकि आपने यहाँ पे फर्स्ट वीक में चीज़ें पीछे छोड़ दी हैं, सेकेंड वीक में आपके लिए मुझे एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। हो सकता है जो पहली चीज़ आपने छोड़ दी, एक नए सिरे से, एक नई एकदम स्क्रैच से, जिसे हम कहते हैं ज़मीन से ऊपर उठना, कुछ इस तरह की नई शुरुआत करते हुए आप मुझे सेकेंड वीक में दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग कोई नए तरह का स्किल भी सीखते हुए दिख रहे हो, कोई नया कोर्स आप में से कुछ लोग कर सकते हो।
जिस काम के लिए कोई नॉलेज आप अपनी बढ़ाते हुए दिख रहे हो, जैसे मैं कहूँ एक स्टूडेंट का जो किरदार होता है, आप में से कुछ लोग मुझे निभाते हुए सेकेंड वीक में दिख रहे हो। क्योंकि सेकेंड वीक तक आते आते आपका जो भी आपका गोल है आपके करियर को लेकर के, वो काफ़ी आप फोकस मुझे दिख रहे हो, वो आप डिसाइड कर लोगे और आप उसी पे आगे बढ़ोगे, क्योंकि कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। साथ ही साथ ये कार्ड एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ डोंट बी केओटिक मत होइएगा, बहुत इम्पल्सिव होकर के कोई भी डिसीजन नहीं दीजिएगा, क्योंकि शायद आप काफ़ी इम्पेशेंट हो जाएं, क्योंकि आप बहुत समय से आप पेशेंस आपने बना के रखा है। तो सेकेंड वीक में इम्पल्सिव डिसीजन कोई मत लीजिएगा, बहुत सोच समझ के फोकस होके आप डिसीजन लीजिएगा। आपके जो भी एक्सपर्ट्स हों, जिस भी काम में आप आगे बढ़ रहे हैं सेकेंड वीक में, जो एक्सपर्ट्स उस फील्ड के होंगे तो उनसे सलाह ज़रूर आप लीजिएगा। तो अगर मैं देखूँ तो सेकेंड वीक तक आते आते चीज़ें बहुत सॉर्ट होती हुई दिख रही हैं। हाँ, रिलेशनशिप फ्रंट पे बहुत चांसेस है कि आपकी थोड़ा सा, आप जो कपल्स ऑलरेडी हैं, आपकी लाइफ में कुछ रिलेशनशिप में आप लोगों के कुछ इश्यूज़ आएँ और काफ़ी आप लोगों की आर्ग्यूमेंट भी हो, क्योंकि आप सेकेंड वीक में शायद आप थोड़ा कुछ ऐसे बुरी भली बातें भी आप बोल सकते हैं अपने पार्टनर को, तो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा एंगर इशू मुझे दिख रहा है आपका, तो उसको आपने अपना कंट्रोल करके रखना है, कोई ऐसी बात आपने नहीं बोलनी। डेफिनेटली सेकेंड वीक में कुछ नई बिगनिंग तो मुझे आपके लिए दिख रही है। थर्ड वीक में आप मुझे, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो हो सकता है शायद आपने सेकेंड वीक में कुछ ऐसा बात बोला है अपने पार्टनर से, तो आप थर्ड वीक में थोड़े आप डिस्टर्ब मुझे लग रहे हो, आप ओवर थिंक करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, या आपको रिग्रेट भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से ऐसा क्यों बोला, उसका रिग्रेट हो सकता है आपको थर्ड वीक में हो। तो इसलिए सेकेंड वीक में आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत लीजिएगा, रिलेशनशिप को लेकर हो चाहे करियर को हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि थर्ड वीक में आके आपको उसके लिए रिप्रेंट करना पड़े, और ये जो रिपेंट आप रिग्रेट करोगे, ये भी आप ओवर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा करोगे, जितने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें इतनी ख़राब होंगी नहीं, बट आप अपने लिए इश्यूज़ क्रिएट करोगे, तो आपने थोड़ा सा उन चीज़ों का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान मैं शुरू से कह रही हूँ, जून के वीक में आपने अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि थर्ड वीक तक आते आते आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन का इशू भी, जिन लोगों को है माइग्रेन का इशू, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ हो सकता है, बढ़ जाए, तो आपने अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत बुरा होने वाला है थर्ड वीक में, इस जस्ट दैट आपका जो एंग्जाइटी है, जो आप फियर्स हैं आपके, वो थोड़े हाइटन होने वाले हैं, थोड़ा सा आप खुद बर्डन लेने वाले हो चीज़ों को, आप खुद ही अनहैप्पीनेस अपने आसपास क्रिएट करने वाले हो। तो नाउ दैट यू नो, अब आपको पहले से पता है, अब आप यू नो दैट, तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में थर्ड वीक में आप सॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़रूरत है, थोड़ा मेडिटेट करिए, थोड़ा योगा, थोड़ा प्राणायाम, कुछ भी करिए जो, ताकि आते आते थर्ड वीक तक आपका माइंड सेटल हो जाए। क्योंकि थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि आप पास्ट में जाके जो आपने गलती की आप उसे रीराइट करना चाह रहे हो, तो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए आप पहले इस चीज़ का ध्यान करिए कि ये स्थिति ना आने पाए। और वर्क फ्रंट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड वीक में काम में आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, आप कोई नई स्किल, क्योंकि सेकेंड वीक से ही आपकी शुरुआत हो चुकी है, और आप बहुत फोकस रहने वाले हो अपने काम में, अपने नई स्किल्स में। हो सकता है आपका जो पुराना हुनर है आपका, आप उसी के ऊपर और काम करो, जो भी है बहुत आप एफ़र्ट लगाते हुए मुझे थर्ड वीक में दिख रहे हो, बहुत हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हो। आप अपने आप को आइसोलेट भी कर सकते हो लोगों से हार्ड वर्क के लिए। एडवाइस आपके लिए यही है, जो भी आप काम करें, ये कार्ड यही कहते हैं, बिल्कुल फोकस के साथ आप काम करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। जिस भी काम को करें, आप में से कुछ लोग सेकेंड वीक तक आते आते, हो सकता है अगर आप जॉब करें तो जैसा कि फर्स्ट वीक में था कि आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हो, आप कोई नई चीज़ करना चाहते हो, तो डेफिनेटली मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप में से बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने जॉब में थे, बट अब आप अपना ही कोई नया काम करने की सोच रहे हो। तो थर्ड वीक तक आते आते आप जो भी काम करें उसमें मुझे आपकी मास्टरी दिख रही है, चाहे अब आप एजुकेशन में हो, चाहे अपने काम में हो, आप एक अच्छी लेवल पर पहुंच जाओगे। और आप में से कुछ लोगों को अच्छी क्वालिफिकेशन या कुछ लोगों को कुछ स्कॉलरशिप भी मिल सकती है थर्ड वीक तक आते आते।
तो थर्ड वीक तो थोड़ा सा आपने अपनी हैबिट्स का, हेल्थ का, अपने एंगर का, पेशेंस का थोड़ा सा अगर ख्याल रखेंगे तो थर्ड वीक तक आते आते बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। और फोर्थ वीक में थोड़ा सा आप फिर वही रिलेशनशिप का रीग्रेट थोड़ा सा आपका आगे कंटिन्यू हो रहा है, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे आपका दिख रहा है, थोड़ी सी लो फीलिंग आपकी फोर्थ वीक में आपकी हो रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि सबने आपको अकेले छोड़ दिया, यू आर ऑल अलोन, बट ऐसा नहीं है। और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड पीरियड है, तो ये आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से आप इसको सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप ये रिग्रेट आपको नहीं आएगा, ये आपकी थिंकिंग को बहुत, अगर आप अभी से चीज़ें अपनी सॉर्ट करते जाओगे तो ये सिचुएशन, बिकॉज दिस इज़ माइनर अरकाना के कार्ड है, तो ये डेस्टाइन नहीं है। आप इनको अपने पॉजिटिव स्टेप से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आप इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। तो फोर्थ वीक में आप मुझे थोड़ा सा रीग्रेट से सफोकेट होते हुए दिख रहे हो, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप ये नहीं होगी। देयर आर पीपल अवेलेबल फॉर यू। आपको याद रखना पड़ेगा कि फोर्थ वीक में आपके आसपास आपकी फैमिली है, आपके ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हर समय आपके साथ हैं, पर आप उन्हें अपने पास आने नहीं दे रहे हो, आप उनसे हेल्प नहीं ले रहे हो। अगर आप उनको बुलाओगे, उनकी हेल्प लोगे, तो वो सब आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। देयर आर सो मैनी पीपल, बहुत टेम्प्रेरी पीपल है, आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। तो फोर्थ वीक में आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत चांसेस है आप में से कुछ लोग के आसपास कोई ऐसा बहुत ही जिसे मैं कहूँ एक समझदार मेल एनर्जी भी आप लोग के आसपास है, जो आपके लिए काउंसलर का काम कर सकते हैं, जो आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, चाहे आपके वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके करियर के रिलेशन हो। एक ऐसा इंसान आपके आसपास है, अब ये आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर, बड़े ब्रदर हो सकते हैं, या आपके कोई अंकल हो सकते हैं, जो बहुत ही समझदार हैं, जिनको अपने इमोशंस पे पूरा होल्ड है, और जो ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बहुत ही एक समझदार इंसान आपके आसपास हैं, जिनकी आप हेल्प ले सकते हो। ये जो फोर्थ वीक में जो लो एनर्जी आपकी है, आप बहुत आसानी से उसको ओवरकम कर सकते हो, बस आपको ये सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो दैट दिस पर्सन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आप बिल्कुल इनकी हेल्प लीजिए, तो आप ये जो है बाय द टाइम दिस फोर्थ वीक एंड्स, आप एक स्टेबल सिचुएशन में बहुत अच्छे से आते हुए मुझे दिख रहे हो। और अगर मैं बात करूँ आपके गार्जियन एंजल की कार्ड्स की, तो वो कहता है इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन, you have a bond with children. In particular you can help children who are sensitive. आप शायद बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट होते हो, तो आप बच्चों के साथ बहुत अच्छी आपकी बॉन्डिंग रहती होगी। तो डेफिनेटली अगर आपके आसपास कोई बच्चे हैं, अगर आप उनको इमोशनल या किसी भी तरह का खुशी दे सकते हो, बच्चों को सपोर्ट दे सकते हो, तो डेफिनेटली आप उन बच्चों से, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आप उन बच्चों से कनेक्ट कीजिए और उनको सपोर्ट दीजिए, कुछ खुशी के क्षण उन बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो अगर आप दे सकते हैं तो आप बिल्कुल दीजिए। तो ये हमारी रीडिंग थी उनके लिए जिन्होंने ग्रीन चार्म चूज़ किया था। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू, आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए, और एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।